स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। देखिए, इस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, महालय, कनागत। नाम तो कई सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और सभी करीब करीब सब लोग जानते भी हैं कि श्राद्ध का जो महीना होता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जो भी हमारे पितृगण हैं तो इस समय वो यम की आज्ञा से और स्वतंत्र होकर के सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और परिवारीजनों के द्वारा, कुटुंबियों के द्वारा जो भी श्राद्ध के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो ब्राह्मण भोजन हो, चाहे वो पिंडदान हो, चाहे तर्पण हो, वो उनको प्राप्त होता है। और जब वो उनको प्राप्त होता है तो वो संतुष्ट होते हैं और जो भी उनके कुटुंबीजन हैं, परिवारीजन हैं, रक्त संबंध से हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है, कलह कलेश मिट जाता है और उन्नति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो इसलिए ऐसा जो है कहा गया है कि ये 16 दिन जो है विशेष रूप से पितरों को समर्पित है। अब इसमें क्या क्या करना चाहिए ये तो पहले भी बहुत सारी वीडियो में चर्चा हो चुकी है। सभी लोग जानते हैं कि पितरों की तिथियों पर, निर्धारित तिथि पर उनके निमित्त श्राद्ध से संबंधित कार्य, ब्राह्मण भोजन है, तर्पण है, पिंडदान है, ये सब किया जाता है। और इन सबों को करने में एक बहुत बड़ी जो है शर्त होती है कि श्राद्ध कर्म को कैसे संपादित किया जाए, किस तरह से किया जाए, और अगर तर्पण किया जाता है तो वो कैसे किया जाए, और श्राद्ध के अलावा और एक दो ऐसे क्या कार्य हैं जो पितरों के लिए मुक्तिदायक हैं और उनके परिवारीजनों के लिए सुख समृद्धि के दाता। तो इसमें क्या है कि श्राद्ध के अलावा जैसे एक तो श्राद्ध कर्म के अलावा जैसे उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं और पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, ब्रह्म सूक्त, पितृ सूक्त का पाठ भी किया जा सकता है। अगर मतलब पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सब श्राद्ध के अतिरिक्त इन सब चीज़ों को भी किया जा सकता है। वैसे तो पूरे पक्ष यानी 16 दिन तक ये सब कार्य करने चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके। अब जो है श्राद्ध के कुछ 2-4 नियम हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। एक तो श्राद्ध का जो अधिकारी होता है, सबसे घर का जो वरिष्ठ पुरुष होता है वही श्राद्ध का अधिकारी होता है। कई बार लोग कहते हैं कि बच्चों का हाथ लगवा दो या बच्चे से करा दो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अभी वो अधिकृत नहीं है। जब सीनियर जनरेशन जो है तो पिता अगर है, पिता या पितामह, दादा अगर है तो दादा का अधिकार क्षेत्र है, या घर के किसी वरिष्ठ पुरुष का अधिकार क्षेत्र है, चाहे वो भाई हो, अगर घर में वरिष्ठ है तो उसका अधिकार होता है। लेकिन इसमें बच्चों का या स्त्री का अधिकार तब तक नहीं होता है जब तक वो जो है, अगर पुरुष है तो अकेले स्त्री को श्राद्ध करना वर्जित होता है, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जाकर के किसी के घर में या किसी के खेत की ज़मीन में या किसी की पड़ी हुई ज़मीन में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त जगह जो होती है कि देवालय, नदी तट, गंगा तट और बड़े बड़े मंदिर, गुफाएं, पर्वत इत्यादि, गौशाला, ये सब जो है पवित्र स्थान माने गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी नहीं हो सकता है तो श्राद्ध घर में भी करना चाहिए, अपनी भूमि पर करना चाहिए। और श्राद्ध के समय, तर्पण वगैरह करते समय कभी भी, ये मैंने पहले भी बताया था कि लोहे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर धातु का ना मिल सके तो मिट्टी का ही पात्र ले ले, लेकिन लोहे के पात्र में ये सब नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण भोजन के समय मौन रहना चाहिए एकदम, और ब्राह्मण को आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक भोजन कराना चाहिए। और इस दौरान
जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब पितरों की मुक्ति के लिए मुक्तिदायक होते हैं, पितरों के मुक्तिदायक होते हैं, और साथ में कुटुंबीजनों के लिए सुख समृद्धि कारक होते हैं। और इस दौरान इन सब चीज़ों के अलावा अगर कुछ ना भी हो सकता है तो दौरान पितृ गायत्री का भी जप करना बहुत अच्छा माना गया है, तो दौरान पितृ गायत्री का भी जप करना चाहिए। वैसे ब्रह्म गायत्री का भी जप किया जा सकता है, लेकिन पितृ गायत्री का इस दौरान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए 16 दिन जो है हमारे लिए ये इसलिए निषेध किया गया है कि हम किसी अन्य कार्य में अपना मन न लगाएं, पितरों के निमित्त ही समर्पित रहें। क्योंकि समर्पण भाव अगर होगा, क्योंकि श्रद्धा जो है, अगर जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो बिना श्रद्धा के समर्पण नहीं हो सकता है। और श्रद्धा, श्राद्ध शब्द होता ही श्रद्धा से है। तो पहले भी कह चुका हूँ कि श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम, श्राद्ध शब्द जो है श्रद्धा से ही बना हुआ है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा पितरों के प्रति होगी उतना ही परिवारीजनों को उसका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।